फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप दोस्तों पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और साथ ही आगे से आप पूछे जा सकते हैं और आप अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वह कुछ एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पदों के बीच में उचित विराम क्या देना क्या कहलाता है? तो संगम होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात क्या है? तो मात्र। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आ या आ के आगे ई या दोनों मिलने से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची क्या है इनमें से? तो बिजली का पर्यायवाची चंचला है। नेक्स्ट, बीता हुआ के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? अतीत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो पो धन अन है इसका संधि विच्छेद। ठीक है दोस्तों। शोर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो साधु है इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अर्ध जला है। जो उपसर्ग शब्दांश के शुरू में लगे शब्द वह उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट, रुपया पैसा शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है दोस्तों। रुपया और पैसा या रुपया या पैसा। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? बेकार बैठे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगानी का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो भगिनी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, क्षण चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काटे काटे करता था सफल जवानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा जिसका मन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, अग्रज का अनुरोध होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऐतिहासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाला भाषा निम्न में से कौन सी है? तो मालवी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा आकाश अंबर है। नेक्स्ट और लास्ट, पाप पुण्य निम्न में से किस समास का है? तो इसमें भी द्वंद्व समास है, जिसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। व्याकरण के नियमों में बंदी वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? तो पद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उससे उत्पन्न होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द शंकर है शकर है। निपुण का अर्थ छांटिए कुशल है इसका। ठीक है दोस्तों। आना जाना निम्न में से उदाहरण है, विपरीतार्थक युग्म का होता है। ठीक है दोस्तों। राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो भूप होता है, भूपति। विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वैष्णव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अन्वय का संधि विच्छेद अनु धन आय होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो विस्तृत का संक्षिप्त होगा। नेक्स्ट, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो निकम्मा होता है। ठीक है दोस्तों।
शतांश शब्द निम्न में से कौन सा शब्द है? शतांश में द्विगु समास है, इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का जमाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो प्रभाव जमाना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, शूद्र का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो शूद्र। ठीक है दोस्तों, शुद्ध। नेक्स्ट, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इन पंक्तियों में इनमें से कौन सा रस है? तो इसमें अद्वैत रस है। नेक्स्ट, लता भवन ते प्रकट पे ते ही अवसर दों भाई, इनमें से अलंकार कौन सा है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपयुक्त का विलोम क्या है? तो यथार्थ का काल्पनिक इसका विलोम है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छांटिए, तो इसमें आप देख सकते हैं, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, यह शुद्ध है। नेक्स्ट, माखन चोर में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वान और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द की सही जोड़ी क्या है? तो शर और शर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जलवायु इनमें से किस समास का उदाहरण है? तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, हिंदी उपभाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? तो आघोष में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? तो वैल है, जिसमें 2 मात्रा लगी हुई हैं। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो उज्ज्वल, आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी वर्तनी सही है। नेक्स्ट, विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो उसे विसर्ग संधि बोला जाता है। नेक्स्ट, दुख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो दुख का कष्ट होता है। नेक्स्ट, जो कम जानता हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? अल्पज्ञ होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दूधन आत्मा होता है इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट, परार्थ का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्वार्थ होता है इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट, प्रति उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो प्रतिकूल है, इसमें जो शब्दांश के शुरुआत में लगे वह उपसर्ग। घर द्वार में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, जिसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? बुरी राय देना होता है। नेक्स्ट, ध्वनि का शुद्ध रूप ध्वनि है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो भक्ति होता है। नेक्स्ट, जनरंजन मजन मंजन धनुज मनोज रूप सुर भूपा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, जहाँ एक ही टाइप के शब्द बार बार आए, अनुप्रास अलंकार में आते हैं ये। दिए गए शब्द का विलोम में से कौन सा है? परमार्थ का। अब मैं स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर काम करता हूँ, इसका परमार्थ का है। नेक्स्ट, प्रत्युन्नति इसके लिए एक शब्द कौन सा है? अतिशीघ्र सूचना। ठीक है दोस्तों। जो कड़वा बोलता हो के लिए एक शब्द कटुभाषी। नेक्स्ट, स्त्री का पर्यायवाची दोस्तों वनिता। ठीक है। नेक्स्ट, देश निकाला का समास विग्रह क्या है? देश से निकाला। वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम का अर्थ क्या होता है? तो उसके मूल शब्द इसका अर्थ होता है। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से मिलकर आकर हिंदी में प्रचलित हो जाती हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, अपयश का अर्थ क्या होता है? तो अपयश का बदनामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पराय या दो विपरीतार्थक या दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? तो शब्द युग्म कहलाता है। नेक्स्ट,
विष्णु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो चक्रपाणि इसका पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों। कभी ना मरने वाला के लिए एक शब्द में से कौन सा है? तो अमर है। नेक्स्ट, सदैव का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सराधन एव। यह दीर्घ संधि है। स्वरूप का विलोम शब्द में से कौन सा है? तो कुरूप इसका विलोम शब्द है, उल्टा। नेक्स्ट, दू उपसर्ग से बना शब्द में से कौन सा है? तो दुकाल इसका उपसर्ग है, शब्द है, दू से लगने वाला। शिव पार्वती शब्द में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। जिसमें योजक चिन्हों का प्रयोग हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो इज्जत बचाना होता है। वानर शब्द का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, वानर। इनमें से कौन सा रस है इस पंक्तियों में? तो इसमें अद्भुत रस है दोस्तों। नेक्स्ट, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। जिसमें मनु मनु जानहु, जनु जनु जानहु आदि शब्द आते रहते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए दोस्तों। तो इसमें भौतिक का क्या है? आध्यात्मिक। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वाक्य छांटिए। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों में तत्पुरुष समास का उदाहरण नगरवासी है, नगर के लिए वासी। भिन्नार्थक समूहचरित शब्दों की सही जोड़ी क्या है? तो इसमें स्त्री पुरुष है। नेक्स्ट और लास्ट, त्रिलोक निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो इसमें द्विगु समास है। इन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उन्हें आघोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? तो संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वर व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट, कछा शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो छ संबंधी अशुद्धि इसमें है। नेक्स्ट, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? तो अंगूठी में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो सरोज इसका पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा है? निर्दय। ठीक है दोस्तों। महेश्वर्य का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, महाधन ऐश्वर्य इसका संधि विच्छेद है। और आगम का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है होता है? तो इसका विलोम सुगम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रारंभ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो अंतिम इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट, मान प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो सम्मान, जो शब्दांश के आखिर में लगे वह प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ प्रतिकूल कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वन का शुद्ध रूप तो इसका वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। इसमें एक भरोसे एक बल, एक आत्म विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो इसमें भक्ति रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त विलोम शब्द सुनिए। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, चक्रपाणि शब्द का सही विग्रह सुनिए। चक्र है पानी में जिसकी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार विकल्पों में से गलत विकल्प को चिन्हित करें। तो यह गलत कर्मवीर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थिर रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, गंगोत्री में इनमें से कौन सी संज्ञा है? तो इसमें गुण संधि कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है।
का व्यंजन है तो क्या होता है, अघोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, जब हम दूरभाष या समाचार सुनते हैं तो वह भाषा कौन सा रूप होता है, तो वह भाषा मौखिक रूप होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द छांटिए तो कृतज्ञ इसका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है तो है आप देख सकते हैं भक्त। रात्रि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो निशा इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके 2 पैर हैं के लिए एक शब्द में से कौन सा है, द्विपद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नायक का संधि विच्छेद निधन अक। ओके ठीक। नेक्स्ट, रोपण का विलोम शब्द कौन सा है, तो उन्मूलन इसका विलोम शब्द होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु उपसर्ग से बना शब्द में से कौन सा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अनुवाद। अगला क्वेश्चन, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँच ना आने देना मुहावरे का अर्थ कौन सा है, जरा भी कष्ट ना आने देना। अंकित का शुद्ध रूप आंकिक होता है। ठीक है फ्रेंड। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। नैसर्गिक का कृत्रिम इसका विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंड टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पे ढूंढ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार में कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक एक में इनमें से कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि है। 2 मात्रा है इसमें। क्वेश्चन है दोस्तों, टावर का उच्चारण किया जाता है मूर्धन्य में। ठीक है। नेक्स्ट, ता था धा धा ना का उच्चारण दंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शा शा शाह कौन से व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं ये। यदि 2 पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित अनुस्वर नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, तो इसमें केवल है जो कि निपात होता है। मेघ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो मेघ का वारिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पार देखा जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है, पारदर्शी। भानुदय का संधि विच्छेद भानु धन उदय होता है। निर्जल का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो निधन जल है जो कि विसर्ग संधि है। भोगी का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है, तो योगी होता है इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है, तो गाधन अक गायक। यथाशक्ति शब्द में इनमें से कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी वाप समास है, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है, तो शोक करना होता है। वरिष्ठ का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वरिष्ठ। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस दिया हुआ है। नेक्स्ट पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार होता है। तदृत वृत्त वाली पंक्ति का चयन करें, तो मेरा चचुरा
छछेरा सुनार मालिन यह पंक्ति है इसके लिए उपयुक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दी गई पंक्तियों में से यमक अलंकार की उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तेरी बरसी ने बरसी ने खरन की, यह यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट, उपकार अपकार परस्पर क्या है? विपरीतार्थी है, उल्टी। नेक्स्ट और लास्ट, प्रकाश में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसमें इसका उपसर्ग है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन है तो इसमें का अल्प प्राण व्यंजन होता है। विश्व में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरा। नेक्स्ट, वृत्ताकार स्वर है इनमें से ऊ है, ओम। शुद्ध अनुस्वार वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें रंग है। नेक्स्ट, जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है ना पूर्ण रूप से व्यंजन है उसे कहते हैं आर्द्र स्वर। ठीक है दोस्तों। पुत्री का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इसका तनुजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई नाथ न हो के लिए एक शब्द अनाथ। नेक्स्ट, उन्नति का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो उत्तरनति है। ठीक है दोस्तों। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति, विपरीतार्थक। अप उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो अपवाद होता है। नेक्स्ट, नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो वादा दूर होना इसका अर्थ है। अध्ययन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प बताइए। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। ठीक है दोस्तों। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार है। क्षतसा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभ्यंतर यानी कि वाह। दो शब्दों के मिलने के कारण उनके वर्णों में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे संधि कहा जाता है। नेक्स्ट, उल्लिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, वियोग श्रृंगार रस। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन वराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद भरा, आंसू लेते पे पद बखार। इसमें कौन सा है? वियोग श्रृंगार। को तुम हम हैं हरि, हरि वानर को नहीं काम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है दोस्तों, तो है 20 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी लिपि बाईं से किस ओर लिखी जाती है? दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट, का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट, किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। गुरु ने शिष्यों को भली भांति क्या समझाया? गुरु जी ने शिष्यों को भली भांति समझाया। खाली स्थान। यदि आ या आ के आगे ऋषि आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? अर हो जाता है। नौका का पर्यायवाची क्या है? तो तरनी इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट, जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द में से कौन सा है? तो कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट, श्रवण का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो श्रोधन अन इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट, प्रगट का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका गुप्त विलोम शब्द है। नेक्स्ट, उन उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो 49। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बखूबी शब्द में इनमें से कौन सा समास है? अव्ययीभाव इसमें है दोस्तों। नेक्स्ट, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घूस देना इसका अर्थ होता है। तदनुसार का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तदनुसार इसका शुद्ध रूप है। रही खटकती हाय शूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, इनमें से कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है। नेक्स्ट, कहे कभी बैनी वैनी व्याल की सुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है दोस्तों। उपयुक्त शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो इसका पोषण होता है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द पंक्ति चुनिए, तो इसका निष्फल आशीर्वाद ईर्ष्या प्रशंसा है। नेक्स्ट, दो भाषाओं से बना सामासिक शब्द कौन सा है? धन और दौलत। सुंदर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अभिराम अर्थ होता है। नेक्स्ट और लास्ट, गजानन निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर सहित व्यंजन कौन सा है? तो स्वर सहित व्यंजन इनमें से का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो कहलाते हैं अनुनासिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा से पूर्व यदि स्वर सहित रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? प्राचीन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा चांद खाली स्थान सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात क्या है? दोस्तों निपात ये इसमें सा है, का के की ये इस तरह की निपात होती हैं, इसमें सा है। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। ठीक है दोस्तों। वान का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो वान का तीर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी चार भुजाएं हों के लिए एक शब्द है? चतुर्भुज। नेक्स्ट, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? पर्यायवाची प्रत्यागत। ठीक है दोस्तों। देव ऋषि का संधि विशेष इनमें से कौन सा है? देवधन ऋषि। नेक्स्ट, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रक्षक का विलोम शब्द इनमें से वक्षक है, उल्टा शब्द, विपरीत। टी प्रत्यय से बना शब्द इनमें से किसमें है? तो इसमें प्रत्यय दोस्तों आखिरी में होती हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं जो शब्दों के आखिरी में जुड़कर बनते हैं। और इसमें शक्ति में टी प्रत्यय है। और दोस्तों जो शब्दों के शुरू में जुड़ते हैं वह उपसर्ग होते हैं। देवासुर शब्द में इनमें से कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो इसका आदि से अंत तक है मुहावरा। शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो शासन है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस पंक्तियों में से कौन सा रस है? इसमें रस पूछा गया है, इसमें वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यह दिया गया है दुआ, इसमें कौन सा अलंकार है? इस पूछा गया तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें दोस्तों आपको इस अलंकार शब्द को और व्याकरण को अच्छे से एक बार स्टडी कर लेनी है, तभी आप इनको अच्छे से पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। बद उपसर्ग किस भाषा का शब्द है? तो है उर्दू फारसी का शब्द है। नेक्स्ट, नीचे दी गई पंक्तियों में से अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट, स्थायी भाव के साथी होते हैं संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध लेखा में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अध है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने वेद होते हैं? 5 वेद होते हैं। नेक्स्ट, तत्सम शब्द नहीं है, इन सभी में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी शब्द नहीं है, इनमें से विदेशी शब्द
पेट नहीं है, यह देसी शब्द है। नेक्स्ट, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? गैर कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है पुनरुक्त शब्द की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो वृंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पृथ्वी से संबंध है के लिए एक शब्द इसमें से कौन सा है? पार्थिव। ठीक है दोस्तों। चैन का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो छे धन अन, इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल का विलोम दोस्तों विफल, इसका विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? दोस्तों उपसर्ग जो शब्दांश की शुरुआत में जोड़े जाते हैं, इसमें कुपात है। ठीक है दोस्तों। चरण कमल शब्द निम्न में से कौन सा शब्द समास है? चरण कमल में कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो सावधान करना होता है। नेक्स्ट, उद्धृत का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो यह उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दोहा दिया गया है, इसमें से पूछा गया कि कौन सा रस है? तो यहाँ इसमें रोद रस है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अलंकार है? तो यहाँ इन पंक्ति में यमक अलंकार है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर, चीर, निकेत, दुहिता, केकी है इसकी है राइट आंसर। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इति श्री करना मतलब कार्य समाप्त करना। ठीक है दोस्तों। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य ही, सगुन मूर्ति सवेश की है। यह नियम निम्न में से क्या है? तो यह उल्लाला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय शब्द निम्न में से किस विषय की शब्दावली है? तो है वाणिज्य की है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो यह है अव्ययीभाव का समास का उदाहरण है। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द इनमें से चुनिए। तो क्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वस्वर क्या है? तो पार्श्वस्वर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है कांच है, बाकी के अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो हिमांशु है चंद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हूँ के लिए एक शब्द कौन सा है? सर्वज्ञ। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कपट का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होता है? तो नी कपट इसका होता है। तीव्र का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो तीव्र का मंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो निश्चय है। जो शब्दांश के शुरू में लगे होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नहाया धोया शब्द इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? भिक्षा, ये इसका शुद्ध रूप भिक्षा ऐसा लिखाएगा। नेक्स्ट, द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो द्वंद्व का है, आप देख सकते हैं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो रौद्र का क्रोध है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सजीव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, पक्षपाती होने की अपेक्षा रहने वाले का सम्मान होता है। इस वाक्यांश में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए जो कि रिक्त स्थान में सही अर्थ बतलाता हो। तो पक्षपाती होने की अपेक्षा निष्पक्ष रहने वालों का सम्मान होता है। नेक्स्ट,
इसके समान कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो वह अद्वितीय होता है। नेक्स्ट, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द कौन सा है, तो वह उपाध्यक्ष है। 9 2 11 होना ये किस प्रकार का वाक्यांश है, तो है मुहावरा होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, गिरिधर का समास विग्रह बताइए, तो गिरि को धारण करने वाला है समास होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, तो था है थम। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है, तो रा है, वह एक स्वर नहीं है, वहाँ का आ ई उ ये सारे स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी किसकी है, अनाधिकार की है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है। पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो वल्लभ है, पति का पर्यायवाची वल्लभ। अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द अंडज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निश्चय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो निधन चय, और इसमें विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो दानव होता है देव का। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, दुर्दशा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट, शल बचना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो मृत्यु होना होता है। नेक्स्ट, तत्वा का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है, तो वीर रस का उत्साह होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलश कांति थी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार उपमा अलंकार है, सॉरी। नेक्स्ट, उपयुक्त विलोम शब्द सुनिए, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है, तो सु धन अल्प विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है। प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो प्रताप है, जो शुरू में वाक्य लगाया गया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मनोहर का समास विग्रह बताइए, मन को हरने वाला होता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आगत ध्वनि है, इनमें से कौन सी ध्वनि आगत है, तो डा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में शामिल कौन सा शब्द नहीं है, तो चार नहीं है इसमें, बाकी के तीनों हैं। नेक्स्ट, हस्व स्वर क्या है, तो ई हस्व स्वर होता है हमारा। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें श्रेष्ठ शब्द अशुद्ध होता है। नेक्स्ट, यन संधि का संधि भेद क्या है, तो यन संधि स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट, जल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो सलिल इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट, जल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द जलज होता है। नेक्स्ट, प्रातः काल का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो प्रातः धन काल इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट, धूप का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, छाप होता है इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट, परि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें परिशीलन जो वाक्य के शुरू में आए वह उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। यथार्थ शब्द में इनमें से कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, 3 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो तितर वितर होना होता है इसका। नेक्स्ट, धकोसला का शुद्ध रूप
ढकोसला। इसका आंसर है बीभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। नेक्स्ट, जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे बनमोरा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। जिस शब्द में अलंकार में भ्रम की उत्पत्ति हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पेड़ सजीव है किंतु उससे बनी चीज़ें निर्जीव हैं। नेक्स्ट, जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द अभियुक्त कहलाता है। नेक्स्ट, आप उपसर्ग का प्रयोग किसमें है किया जाता है? तो व्यंजन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, चरण कमल का समास विग्रह क्या है? तो कमल के समान चरण है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए। तो इसका आंसर है ढा। नेक्स्ट, वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर, व्यंजन और आयोग वाहा। अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है इसमें? तो पांव होता है इसका। नेक्स्ट, ना की अशुद्धि वाला शब्द रामायण है। तो इसमें ना आना था आँख में, आखिरी में। नेक्स्ट, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो हा हैं। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इसका पीयूष पर्यायवाची है। जिसका पति जीवित है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सद्भा होगा। नेक्स्ट, उद्धार का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो उत धन हार है इसका। न्यून का विलोम क्या होगा? न्यून का अधिक है। ठीक है दोस्तों, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो आकर्षण है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। मुख्य छंद शब्द में इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े बेच कर सोना क्या मुहावरे का अर्थ है? तो बेफिक्र हो जाना इसका अर्थ है। नेक्स्ट, स्नान का शुद्ध रूप स्नान है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से? मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट, उपयुक्त विलोम शब्द आदर्श का क्या है? तो यथार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष्टकार में शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग में कौन से हैं? तो इसका निर्मल पावन है। मनोहर शब्द का सही सामासिक विग्रह कौन सा है? मन को हरने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। नेक्स्ट, ब्राही लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट, सूर्य शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें ऊ संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं है? तो वृक्ष में रा का प्रयोग नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो देवराज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जानने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द है? तो जिज्ञासा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट,
एक एक का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो एक धन एक इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनति का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका विलोम शब्द उन्नति है। नेक्स्ट, बंधन का विलोम शब्द कौन सा है? तो बंधन का मुक्ति। आप यहाँ देख सकते हैं। या प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो यहाँ प्रत्यय से बना कृत्य है या प्रत्यय से बना। नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ कौन सा होता है? इसका परेशान करना होता है। नेक्स्ट, ब्रह्म का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? ब्रह्म। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। नेक्स्ट, चांदनी चमेली चारू चंद्र सुधर है में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों। चौमासा शब्द का सही विग्रह क्या है? 4 मासों का समूह। नेक्स्ट, रसराज किस रस को कहा गया है? तो श्रृंगार रस को कहा गया है। नेक्स्ट, विश्व में किस रस का स्थायी भाव है? तो इसमें अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट और लास्ट, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देती हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? तो हलंत लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आहा क्या कहलाते हैं? तो ये शब्द आयोग वाह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आहा आते हैं, आयोग वाह में आते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आज 10वीं की परीक्षा का क्या आएगा? परिणाम आएगा। ठीक है दोस्तों, खाली स्थान। सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस बात के लिए सही निपात सुनिए। तो भी आएगा इसमें, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। आनंद का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा हो है? तो इसका प्रमोद पर्यायवाची है आनंद का। जिसके सर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द देय होता है। नेक्स्ट, परिच्छेद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो परिधन छेद इसका संधि विच्छेद होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। संयुक्त का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो योग इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अना प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो वंदना इसका शब्द है। नेक्स्ट, चंद्रभाल शब्द में इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों। नाक पर गुस्सा यानी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो तुरंत क्रोध होता है। नेक्स्ट, सामाजिक का शुद्ध रूप क्या है? तो सामाजिक इसका शुद्ध रूप है। निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। नेक्स्ट, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है दोस्तों। नेक्स्ट, उसके पास कितना धन है? इस वाक्य का विस्मय बोधक क्या होगा? तो वह कितना धनी है। नेक्स्ट, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 रसों में किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विन किस भाषा का उपसर्ग है? तो है हिंदी भाषा का उपसर्ग है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, तो था है थम। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो रा है, वह एक स्वर नहीं है। वहाँ का आ ई उ ये सारे स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुद्ध वर्तनी किसकी है? अनाधिकार की है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है। पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो वल्लभ है। पति का पर्यायवाची वल्लभ। अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द अंडज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निश्चय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो निधन चय, और इसमें विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो दानव होता है देव का। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? दुर्दशा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट, शल बचना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो मृत्यु होना होता है। नेक्स्ट, तत्वा का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो वीर रस का उत्साह होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलश कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार है, सॉरी। नेक्स्ट, उपयुक्त विलोम शब्द सुनिए। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तो सु धन अल्प विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है। प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो प्रताप है, जो शुरू में वाक्य लगाया गया है। हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मनोहर का समास विग्रह बताइए। मन को हरने वाला होता है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। यह राजस्थान, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों। संयुक्ताक्षर क्या है? तो कुम्हार है इसमें संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक पक्षी होता है। नेक्स्ट, जो अपव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में का, खा, गा, टा, ढा, पा, भा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पुष्य का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो पुष्य का सुमन होता है। ठीक है दोस्तों। जो नया आया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? वह नावांतक होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो गे धन अक होता है इसका संधि विच्छेद। पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका विलोम पुण्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो सम उपसर्ग से बना शब्द सम्मुख होता है। नेक्स्ट, घर आंगन शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो है द्वंद्व समास होता है घर आंगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होता है? तो बरस पड़ना यानी क्रोध में आ जाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो परिणति का शुद्ध रूप आप यहाँ देख सकते हैं, परिणति है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? वत्सल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें संदेह अलंकार है दोस्तों। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है? अनिवार्य का इसका विलोम। तो वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, दावानल शब्द, इस एक शब्द के उचित अनेक शब्द सुनिए। जंगल की आग। नेक्स्ट, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके के लिए एक उचित शब्द बताइए। अवर्णनीय। ठीक है दोस्तों।
अमृत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गंगा जल होता है दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, गिरहट का समास विग्रह बताइए। ग्रह को काटने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इसकी 5 होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण क्या कहलाता है? तो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में व्यंजन नहीं है तो इसमें आ नहीं है, ये स्वर है। अशुद्ध शब्द छांटिए, यह चढ़ना इसका अशुद्ध शब्द है, ढा आएगा इसमें। संधि का कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती हैं, व्यंजन, स्वर, विसर्ग। तालाब का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो जलाशय इसका पर्यायवाची है। साहित्य रचना से संबंध के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो साहित्यिक है। निश्चल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो निधन छल है। ठीक है दोस्तों। तुच्छ का विलोम शब्द कौन सा है? तो तुच्छ का महान होता है। ठीक है दोस्तों। उल्टा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाऊंगा। नी उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? निकृष्ट है। ठीक है दोस्तों। घनश्याम शब्द में इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो इसका अपमानजनक बातें कहना होता है। पंडित का शुद्ध रूप पंडित। ठीक है। नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो इसका शौक होता है। नेक्स्ट, पाई के नहीं अब बे ही लाल, पाई के में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है दोस्तों। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य में दिनकर शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सुबह दिनकर दिखाई देता है और रात में निशाचर चंद्रमा। पितराज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है इनमें से, तो प्रसारित नहीं है। नेक्स्ट, और निम्नलिखित मुहावरे में कौन सा विकल्प किसी का काम निपटा देने के भाव को प्रकट करता है? तो चलता करना। सीताराम का समास विग्रह क्या होगा? सीताराम यह द्वंद्व समास है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो खा। ठीक है दोस्तों। व्याकरण के विभाग हैं, तो इसमें केवल वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग, उपयुक्त तीनों विभाग हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आयोग हुआ है स्वर कौन सा है? तो अम। ठीक है दोस्तों। अशुद्ध शब्द कौन सा है? आंसू, क्योंकि इस पर एक बिंदी लगी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, अद्र स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो सरिता है इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट, जिसे वह नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा है? निर्भय। ठीक है दोस्तों। संगम का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सम, हरंत और गम। ठीक है दोस्तों। प्रलय का विलोम शब्द में से कौन सा है? तो षष्ठी। अभी उपसर्ग से बना शब्द में से कौन सा है? अभिमान। पीताम्बर शब्द में इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें बहुप्रिय समास होता है। कूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लापता होना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का शुद्ध रूप अंगीठी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाग कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों आपको हिंदी सब्जेक्ट के लिए व्याकरण पर काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि व्याकरण से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं। भूमि भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया में
इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त का विलोम यानी कि उल्टा, इसका तामसिक का सात्विक हुआ। नेक्स्ट, न्याय शब्द के सही संधि विच्छेद को चुनिए, तो न्याय धन आलय इसका सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट, पंक्ति में भीतर रस वाली पंक्ति को चुने, तो इसका आंसर यह है जिसमें विवश रस है। नेक्स्ट, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इसमें प्रयोग छंद पूछा गया है, तो इसमें दोहा छंद है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो निश्चल में विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, तो यह 20 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे यहाँ कंप्लीट हुए। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।